आज के इस कार्यक्रम के संचालक जी को मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मेरे लिए भावुक क्षण है। मैं अपने प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव जी के सामने खड़ा होकर बोलने की क्षमता तो नहीं रखता हूं, ऐसा कोई साहस तो नहीं है, परंतु आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। आपने अयोध्या से जोड़कर मेरा संबोधन किया। अयोध्या में मैं जन्मा और आदरणीय गुरुदेव की कृपा से अयोध्या के लिए जो हम सबों से हो सकता था, आपके निर्देश पर, दिशा पर, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जो हम लोगों से हो सका हम लोगों ने किया। उसमें आपका ही निर्देश था। आपकी ही कृपा से 2 नवंबर 90 को 4 गोलियां खाने के बाद भी जीवित रहा। आपकी कृपा। 2 वर्षों के बाद 6 दिसंबर 1992 को वह भी दिन आया जब भारत माता के माथे से कलंक हटाया गया। तो 22 दिन कोमा में रहा, 17 हड्डियां टूटी। आपका आशीर्वाद रहा, फिर भी मैं बच गया। आप कहा करते थे कि बिना मंदिर बने तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। मैं किन शब्दों में क्या कहूँ, मेरे पास कुछ, मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। अपने से बड़ों के सामने बोल पाना सूर्य को चिराग दिखाने जैसा होता है। मैं किन शब्दों में, कुछ कोई वाद है नहीं, साधुवाद है नहीं, धन्यवाद है नहीं, क्या शब्द कह दूं। पर इतना जरूर है कि आपकी कृपा से सनातन धर्म नित्य नियमित आगे बढ़ रहा है। आज यह लगने लगा है देश को कि देश की सत्ता भी कितनी मजबूत क्यों न हो, लेकिन अगर जगत गुरु शंकराचार्य चाहेंगे तो उस शब्द को कोई ऐसा है ही नहीं जो वापस करा सके। आपने जो कह दिया उस पर अडिग हो गए। मैंने वो दिन देखा जब देश की सर्वोच्च सत्ता ने चाहा कि पट्टाभिषेक न हो, लेकिन मैं किन शब्दों में कहूं कि आपने ऐसे दुर्योधनों की छाती पर चढ़कर पट्टाभिषेक कराया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मैं किन शब्दों में आपको कौन सा वाद दूं, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतना ही कह सकता हूं कि मैंने दुनिया में बहुत, लगभग भारत का 50% तो मैंने घूम कर देखा। बहुत से अच्छे लोगों से मिला, बुरे लोगों से मिला, लेकिन आपकी कृपा, आपका तेज, आपका तेज पुंज, शक्ति पुंज, बल पुंज जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी अनुभूति अगर करूं तो मुझे संसार में इससे बड़ा मोक्ष की ना तो कामना है और ना आगे कुछ मिलना है। मुझे, मेरे लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पूंजी यही है, जिस अयोध्या में जन्मा हूं, जिस अयोध्या के लिए अपना रक्त बहाने का अवसर आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं इन शब्दों को कैसे व्यक्त करूं, मेरा मन कहता है कि मैं बहुत कुछ बोलूं, लेकिन आपको देखकर, आपकी कृपा पाकर, आपकी छत्र छाया में, आपके आशीर्वाद के तले बोलने की क्षमता और साहस जवाब दे जाता है। आपने जब भी धर्म पर कोई कुठाराघात हुआ, अयोध्या में एक मंदिर को तोड़ने के लिए पूरी सरकार लगी थी, पूरा वहां का प्रशासन और शासन लगा था, लेकिन आदरणीय गुरु जी की कृपा से, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से सब कुछ सुरक्षित रह गया और मंदिर बचा रह गया। ये आज इस दौर में कुछ लोग छद्मवेशी हैं, बहुत सुंदर वस्त्र और बड़े सुंदर चेहरे वाले हैं, लेकिन दिल में काली मालिया बैठे हुए हैं। इन परिस्थितियों में आज देश को बचाने के लिए, जैसे प्रथम शंकराचार्य जी ने देश की रक्षा की, सनातन धर्म की ध्वजारोहण पूरे विश्व में की, आज पूरे भारत में फिर से जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में हमें ऐसी ऊर्जा मिली है, हमारी सनातन वैदिक परंपरा को, सनातन धर्म को ऐसी ऊर्जा मिली है कि जिसके लिए मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है कि आज कभी भी हिंदुत्व पर जब कुठाराघात होता है तो एक आवाज हमारे जगत गुरु पूज्य शंकराचार्य जी की सबसे पहले उठती है। इसलिए हम अपने आप को सिर्फ ये इतना जान सकते हैं, हम अपने देश के लोगों को इतना बता सकते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की छत्र छांव में हिंदू धर्म का, भारत माता का एक भी बाल बांका नहीं हो सकता है। यदि आप हमारे ऊपर यही आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो जैसे अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, वैसे काशी और मथुरा में भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज ये स्थिति है कि हम अपनी सरकार में काशी का मंदिर बचाने के लिए, और जो शिव जी की मूर्ति निकली है, शिवलिंग मिला है, उसकी पूजा करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को वहां आंदोलन करना पड़ा। ये देश का दुखद पहलू है कि इस देश के लोग जो एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब धर्म की बात होती है तो राजनीति जोड़ देते हैं। आपने वहां 15 दिनों देश के नाम एक अलख जगाई, आज वो अलख
घर घर में पहुंच रही है। हम सब ने भी आपके आशीर्वाद और आदेश पर इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। अयोध्या की ओर से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस दिन श्री महाराज जी की कृपा होगी, जिस दिन आपका आदेश होगा, निर्देश होगा, हम सारे के सारे लोग मरने मारने तक के लिए, समाज के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपके आदेश का पालन करेंगे। यह जीवन मिला है, ये कितने दिन रहेगा? ये हाड़ मांस का पुतला कितने दिन रहेगा? मरना तो एक दिन होगा ही, तो क्यों न धर्म पर मर जाएं? ये सारी दुनिया याद करे, कुछ काम तो ऐसा कर जाएं। यही कल्पना हम सबके मन को यदि उत्साह देती है, स्फूर्ति देती है, तो यही जीवन है, यही धन्यता है, यही जीवन की पराकाष्ठा है कि हम अपने समाज के लिए अपने श्री गुरुओं के चरणों का आशीर्वाद लेकर के धर्म का संस्थापन करें। धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म को मजबूत बनाए रखने के लिए हम जो अधिक से अधिक कर सकते हैं वो करने का हम सबके मन में एक लालसा और भावना होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके सामने कुछ बोल रहे हैं, ये धृष्टता ही है और कथा के बीच में कुछ और बोलना अच्छा नहीं है। शिव जी की कथा है, शिव सब पर प्रसन्न हो, इसके लिए हम पूज्य गुरुदेव हमारे ही नहीं पूरे संसार के, पूरे जगत के गुरु जी से भी हम निवेदन करते हैं और आपसे यह आशीर्वाद लेते हैं कि यदि कोई गलती होती हो तो हम तो आपके बालक हैं, शिष्य हैं, हमें क्षमा करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। सादर सबको जय जय सिया राम।